बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फात। आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल दिस विद द स्लोप रेडिकल 3 आपको दिया हुआ। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशन में रखिएगा। सर्कल के साथ अगर स्लोप दिया हुआ हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? वी नो दैट क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस इंटू रेडिकल के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन विद द स्लोप। अगर आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है और स्लोप दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। अब इस फार्मूले में दो चीज़ें अननोन हैं, एक तो रेडियस जो सर्कल की इक्वेशन से आ जाएगा और स्लोप आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आइए हम पहले सर्कल से रेडियस निकालते हैं। तो अब आप देखें ये सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36 सेंटर एट ओरिजिन। तो ये किसकी इक्वल होता है? इसको हम कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है इसका। तो अब आर स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया? 36 की इक्वल हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 36। तो आर क्या आ गया? प्लस माइनस 6। ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, एम आपको दिया हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम आपको दिया हुआ है रेडिकल 3, आर आपने कैलकुलेट कर लिया प्लस माइनस 6। तो टेंजेंट का फार्मूला क्या है? एम एक्स प्लस माइनस रेडिकल 1 प्लस एम स्क्वायर। ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो एम हमने एम हमारे पास क्या है? रेडिकल 3 एक्स प्लस माइनस 6 आर दिया हुआ है 1 प्लस रेडिकल 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया रेडिकल 3 प्लस माइनस 6 टाइम्स 1 प्लस 3, क्योंकि स्क्वायर से रेडिकल ही कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या आ गया? रेडिकल 3x प्लस माइनस 6 रेडिकल 4। अब रेडिकल 4 क्या होता है? y इज इक्वल्स टू रेडिकल 3x प्लस माइनस 6। अब रेडिकल 4 क्या होता है? 2 होता है। तो ये मेरे पास इधर आंसर लिख देते हैं। y इज इक्वल्स टू रेडिकल 3x प्लस माइनस 12। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो आपने जहन में रखना है। तो ये क्या हो गया? रेडिकल 3x माइनस वाई प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0। या आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख देंगे रेडिकल 3 माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड रेडिकल 3x माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गई। जहन में रखिएगा कि कंडीशन क्या हमने डिस्कस की आपसे कि जब सर्कल की इक्वेशन गिवन हो और स्लोप दिया हुआ हो तो टेंजेंट का ये फार्मूला हम लगाते हैं। ये आपने जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 6,1 टू दिस सर्कल एंड 2,5 टू दिस सर्कल। तो अब आइए हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं आपसे कि आपको पॉइंट दिया हुआ है 6,1 और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये प्लस 4 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस 4। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप क्या करें, ये रेडिकल में लिखें इसको, और जो भी सर्कल की इक्वेशन दे रखी है उसको रेडिकल के अंदर लिख लें एट गिवन पॉइंट x1 y1। ठीक है, यानी कि जो सर्कल की इक्वेशन है उसको आप रेडिकल में ले लें, एट गिवन पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो अब आप देखें कि x1 y1 यहाँ क्या है, समझिएगा। x1 क्या है आपके पास 6 और y1 क्या है आपके पास 1। तो फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुई? लेंथ ऑफ टेंजेंट हुआ x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी हमने, y की जगह y1 की वैल्यू पुट कर दी, -4 एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया 6 6 36 प्लस 1 माइनस 4। तो ये हो गया आपके पास 33 इन द रेडिकल
दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं और सेकंड पार्ट पे दोबारा एक्सप्लेन करते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है तो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आपने स्टूडेंट्स ये ख्याल रखना है, जहन में रखना है। देखें x² + y² + 8x - 5y, 7 को हमने इस तरह शिफ्ट कर दिया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है इसको हम रेडिकल में लिख लें। एट गिवन पॉइंट x1 y1, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन जो है उसका रेडिकल ले ले सकते तो टेंजेंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आपको x1 क्या दिया हुआ है 2, y1 क्या दिया हुआ है 5, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी 2² 5² 8x - 5y - तो ये हमने x की जगह 2 और y की जगह हमने 5 रख दिया। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 8 2 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 -7 इन द रेडिकल। ओके स्टूडेंट्स, ये 25 इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20 - 7 इन द रेडिकल, तो कितना आ गया 13 यूनिट्स इन द रेडिकल। तो आपने देखा कि मेरे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 1 बाय 1 इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड होती जाएंगी साथ साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर रिफात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।